हेलो बच्चों। मेरा मेरा नाम अखिल गोस्वामी है और मैं पहले भी अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड्स को पढ़ाता हूँ मैं। आज मैं बाइलिंगुअल लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट डायग्राम। इंपॉर्टेंट डायग्राम उठाया जाएगा एनसीईआरटी का, जो कि बोर्ड के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो बोर्ड के लिए रेलेवेंट डायग्राम मैं लाइफ प्रोसेस का पहला उठा रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। जब पूरा फंक्शन हम बना के तैयार कर देंगे तो उसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 5 नंबर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कितने नंबर का पूछ रहा है। अगर 5 नंबर में पूछ रहा है तो वो हो सकता है आपको एलेबरेट करना पड़े डायग्राम बना के। अगर 3 नंबर का पूछ रहा है तो डायग्राम आप बना देंगे, सिंपल सा हो जाएगा। डायग्राम कैसे बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि बालाजी का उठा रहे हो, अरिहंत का उठा रहे हो। एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एनसीईआरटी इजी वे में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लो, आप भी निकाल लीजिए। कॉपी पेन निकाल लीजिए, अभी बनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ ही बनाइए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी मीडियम वाले सॉरी, पाचन तंत्र। ठीक है बच्चों, पहले हम शुरू करते हैं माउस से। देखो साथ ही बनाओगे तभी बनेगा। अगर मैं बना दूंगा फिर समझाऊंगा, फिर टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, और ऑनलाइन वाले आपको बनाने के बाद स्क्रीनशॉट देने का टाइम मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हो जाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ देखिएगा। ये क्या हो गया आपका स्टमक। यहाँ से एक आपकी वैल्व निकलेगी जिसका नाम है ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम। फिर एक आपको डायग्राम बनाना है, सॉरी रिपीटेशन नहीं करना है कलर्स का। किताब में ऐसा मिल जाएगा, ये बिल्कुल पत्तियों के जैसा होता है। देखे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ही बना होता है। ठीक है, होता नहीं कि इंसुलिन का सिक्रीशन कौन करता है, तो इसमें 2 सेल होते हैं अल्फ़ा बीटा, वही निकालते हैं। अभी मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। फिर जो ये वाइट वाला पार्ट जो ड्यूडेनम गया है, ये कहाँ पे अटैच होता है, ये जा रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देन उससे पहले आपको बनाना पड़ेगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हो गया। इसको लेयरिंग कर देंगे। ठीक, बनाओ। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स हम लाए थे वो अंदर ही अंदर बना देंगे। ये ऐसे ही बना था, साथ ही बनाओ। ठीक, एक एक का नाम लिखते हुए समझाते हुए जा रहा हूँ। पहला, खाना इनटेक करेंगे, कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी के अंदर जाएगा। बक्कल कैविटी में जाएगा, तो ये चीज़ मैं माउथ का नहीं ले रहा हूँ, पहले माउथ का पार्ट्स ले रहा हूँ, बक्कल कैविटी। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, आगे ले देता हूँ। यहाँ ले देता हूँ। ये हो गया आपका बक्कल कैविटी। ठीक है, जो रेड वाला है ये आपका हो जाएगा ईसोफेगस। ठीक, ईसोफेगस हो जाएगा।
कलर वाइज मैं बता रहा हूँ जिससे आसानी हो समझने में। ये वाला जो लिया था ये हो जाएगा आपका स्टमक। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टमक कैसा होता है। भाई ये पूरा स्टमक नहीं होता है जो आप देख रहे हो, ये क्या है, एब्डोमेन है। आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा तो डॉक्टर क्या लिखते हैं, यू सीन ऑल एब्डोमेन, होल एब्डोमेन मीन्स पूरे एब्डोमेन का। ये एब्डोमेन के अंदर क्या क्या है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, लीवर है, बाइल डक्ट है, ये सब वगैरह होता है। ठीक है, एब्डोमेन मीन्स होता है पूरा उदर, हिंदी में बोले तो उदर। और स्टमक एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो खाना खाने पर आपका साइज बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऐसे ही। फिर ये आपका क्या हो गया, सॉरी कलर का रिपीटेशन नहीं करना है, पैंक्रियाज। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले आपको पता होगा कि ये डायग्राम हिंदी या इंग्लिश ऐसा कुछ मीन्स नहीं है। आप भी हायर क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे तो मेरा मतलब ये है कि आप अगर ये डायग्राम बना रहे हो दैट इज़ रेलेवेंट, दैट इज़, हाँ भाई अभी मैं बना रहा हूँ लीवर मुझे याद है। तो ये बात ये है कि आप ये जब डायग्राम बनाओगे इंग्लिश में तो एग्जामिनर तो सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, और एमएससी बीएससी ये हिंदी मीडियम में तो होता नहीं है, तो एग्जाम में इसमें ज़्यादा नंबर देगा आई थिंक, ये मेरा मानना है। ठीक है, मेरे घर में भी टीचर्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि कैसे भाई नंबर देना होता है। अब देखो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में 4 पार्ट्स आते हैं। पहला ये जो एक्सटेंडिंग कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा एक्सटेंडिंग कोलन। ठीक है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, ये तुम्हारा डिसेंड कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, इट मीन फोन साइलेंट कर लो तुम, फोन साइलेंट पे रखा करो, ठीक है बेटा, डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिर ये तुम्हारा देखो डिसेंड कर रहा है ना, डिसेंड कर रहा है यानी नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। और ये तुम्हारा हो गया रेक्टम। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा हो गया रेक्टम। ये क्या हो गया, एनल केनल, जहाँ से डिफिकेशन होता है, एनल केनल, सॉरी ये तुम्हारा हो जाएगा एनल केनल। केनल, एनल केनल एक पाइप होती है जिससे आप मॉर्निंग में डिफिकेशंस करते हो, इतना तो पता है ना, जहाँ पहुँचा रहा हूँ वहीं पहुँचो। ठीक है, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, लीवर। लीवर का कलर आई थिंक, चलो यही लेते हैं, ब्राउन कलर नहीं मिलेगा यहाँ पे, चलो यही ले लेते हैं, ये वाला, ये नहीं सही रहेगा, लीवर का कलर बच्चों ये उठाता हूँ। ठीक है, देखो ठीक ड्यूडेनम के पास आपका लीवर होता है, इससे पहले क्या आता है, ये हो गया आपका ड्यूडेनम। ठीक है, और ड्यूडेनम के बीच से क्या निकलती है, इसके थ्रू आपका निकलता है गॉल ब्लैडर। ये देखिए गॉल ब्लैडर बन गया। फिर नेमिंग कर देते हैं, जिसको जिस कलर से कर रहा हूँ वही ब्रांडिंग होगी। ये हो गया आपका लीवर, वाइट वाला हो गया गॉल ब्लैडर, जो कि क्या बनाएगा, गाल बनाएगा। मैं टॉपिक सिर्फ डायग्राम बनाना बता रहा हूँ, टॉपिक अगर पढ़ना होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, ठीक है, अब वाइट वाला पार्ट उठाते हैं,
इसके अंदर होता है, ये हो गया तुम्हारा जैजुनम, और ये हो गया तुम्हारा इलियम, जैजुनम इलियम। एक इलियम ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला इलियम लिखोगे पूरा नंबर कट जाएगा, मेरा मानना है, क्योंकि ये मेरा इलियम बोन्स का नाम हो गया, एलियम इस्टियम प्यूबिस बोन्स है, ठीक है। तो ये वाला इलियम नहीं लिखना है, पूरा ब्लंडर हो जाएगा पेपर में, तुरंत नंबर काटेगा एग्जामिनर, वो कंफ्यूज भी करेगा तुम्हें, ठीक है। इतना लिख लिया। पहला बक्कल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर लीवर, फिर गाल ब्लैडर, फिर स्टमक, फिर पैंक्रियास, ड्यूडेनम, ट्रांसवर्स कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन का ये 3-4 पार्ट्स होता है, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम, एनल कैनल। तो 4 पार्ट्स कौन कौन से हुए, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, कोलन, और एक यहाँ पे जब आपका स्ट्रक्चर जाएगा यहाँ पे, तो एक आता है सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड मतलब यस जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लिखा नहीं, लिख दे रहा हूँ लेकिन पूछा नहीं जाएगा, सिग्मॉइड कोलन, ठीक है बच्चों, सिग्मॉइड कोलन हो गया। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब क्या होता है, मुंह से लेकर एनल कैनाल तक जो जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो चैम्बर्स वगैरह होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स बीच में आ रहे हैं, उसको मैं एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में लिखे दे रहा हूँ कि सीरियल वाइज क्या होगा, ठीक है। सीरियल याद होना चाहिए तुम्हें। पहले क्या आएगा, माउथ आएगा, माउथ आएगा, ठीक है, देखो इधर माउथ आएगा, फिर क्या आएगा, बक्कल कैविटी आएगा, है ना, बक्कल कैविटी। देन आपका ईसोफेगस आएगा, ईसोफेगस ओ साइलेंट है, ठीक है, ईसोफेगस पढ़ा है, प्रोनाउंसिएशन एनाउंसिएशन तुम्हारा सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता कि स्पेलिंग का थोड़ा एरर हो सकता है साइंस में। ईसोफेगस आ रहा है, फिर आपका स्टमक आ रहा है, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है,